अच्छा, हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा तीर्थ यात्रा, तीर्थ भ्रमण। और अभी नित्यानंद प्रभु जी तीर्थ भ्रमण करते कृष्ण करते, गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कहाँ गए? नैमिषारण्य गए, अयोध्या गए, और अयोध्या जाकर के वहां नित्यानंद प्रभु जी बड़े ही भावपूर्ण होकर के और अयोध्या नगरी दर्शन करके खूब रोए भी। तबे गेला गुहोक चार राज्य जथा, महामूर्छानंद पायलेन तथा। फिर अयोध्या जी से गए कहा, जहाँ क्या नाम है, निषाद राज जी का घर है, कौन सी जगह है, वहां गए। तमसा नदी पार करके श्रृंगवेरपुर जगह का नाम है, श्रृंगवेरपुर पहुंचे नित्यानंद प्रभु जी। और वहां जाकर के नित्यानंद इतना भाव दिल में भरा कि ये सब मेरी ही लीला स्थली है। यहाँ पर मैंने बड़े भाई राम के संग यहाँ आया, और यहाँ पर निषादों ने हमारा कितना भव्य स्वागत किया था। महाराज वो बेचारे भील लोग, गरीब लोग थे, जंगली लोग थे, उनके पास कुछ धन नहीं था, लेकिन जिनके पास जो था वो वही चीज लेके आए। कोई फल, कोई पत्ता, कोई लकड़ी, कोई कुछ, जिसको जो कोई सब्जी, सब ले लेके और भगवान राम सीता के लिए आए। और लोग कितना आदर करते थे। और ये भी लोग है, आदिवासी लोग है, भोग चंडाल मात्र हरिल स्मरण तीन दिन अचिला आनंद चितन। और वो निषाद रात का याद आते नित्यानंद जी बेहोश हो गई और 3 दिन बेहोश पड़े रहे। ये जीवन अशिला ठाकुर रामचंद्र देखिया भी रहे गोरी जाए। जहां जहां नित्यानंद भगवान राम जी जिन जिन वन में गए, वहां वहां जाकर के नित्यानंद जी बहुत खुश हुई और एकदम से इमोशनली नित्यानंद हो गए। होकर के महाराज तबे गेला सरजू कौशिकी कोलिस्तान, तबे गेला पौलुस तो आश्रम पुण्य स्थान। फिर सरजू नदी में गए और कौशिकी नदी ने ये सरजू का स्नान किया, कौशिकी नदी का स्नान किया। फिर पौलुस ऋषि के आश्रम वहां भी गए। गोमती गंडकी सोन तीर्थे स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वत चुरोपरी। फिर गोमती नदी गए, गंडकी नदी में गए। गंडकी नदी तो नेपाल में है, गोमती तो हाँ है नैमिषारण्य। और गोमती तो और भी जो भी लंबी चौड़ी नदी है। सोन तीर्थ में स्नान किए, तबे गेला महेंद्र पर्वत चुरोपरी। फिर महेंद्र पर्वत के ऊपर गए, परशुराम तथा करी नमस्कार। वहां परशुराम जी मिले, उनको नमस्कार किया। तबे गेला गंगा जन्मभूमि हरिद्वार। फिर हरिद्वार गए, पंपा भीमोरथी गेला सप्त गोदावरी। पंपा नदी में गए,
भीमरथी में गए, सप्त गोदावरी तीर्थ में गए, बेनवा तीर्थे विपाशा मज्जन आचरी। विपाशा नदी, विपाशा मतलब विपाशा नदी कौन सी है? विपाशा नदी है जो पंजाब में, हिमाचल में बह रही है, विपाशा, जिसका नाम है ब्यास नदी। वर्तमान नाम व्यास नदी पड़ा है, तो प्राचीन नाम विपाशा है। कार्तिक देखिया नित्यानंदो महामती, श्री पर्वत गला जो था महेश पार्वती। फिर कार्तिक जी का दर्शन किया, जहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी रहते वहां भी गई, और ब्राह्मण रूपे महेश पार्वती, सही श्री पर्वते दोहे करे नवसती। निज इष्टदेव चिनिलेन दुईजन, अवधूत रूपे करे तीर्थ पर्यटन। परम संतोष दोहे अतिथि देखिया, पाक करिलेन देवी हर्षित हइया। और वहां भगवान शिव जी पार्वती जी ब्राह्मणी वेश में रहते हैं। और नित्यानंद पुरी जैसे गए, शिव जी पहचान गए, तो मेरे ही आराध्य प्रभु आज तीर्थ यात्रा करते करते हमारे पास आए। तो पार्वती मैया ने, शिव जी ने उनका बड़ा सत्कार किया। पार्वती मैंने रसोई बनाया, और रसोई बना करके और नित्यानंद को बड़े प्यार से भोजन खिलाया। हंसी नित्यानंद तो ही करे नमस्कार करे। और फिर नित्यानंद प्रभु जी फिर पार्वती को, शिव जी को हंसते हुए प्रणाम भी करते हैं। कहते की अंतर कथा हईल कृष्ण से जाने, तभी नित्यानंद प्रभु रवि रह गए। फिर उनके आपस में कुछ बातचीत हुई। ये बातचीत क्या हुई जो किसी को मालूम नहीं, वो तो वही जाने। लेकिन वहां से नित्यानंद प्रभु जी फिर चले गए, कहाँ गए? द्रविड़ देश, तमिलनाडु। देखिया वेंकटनाथ कामकोष्ठीपुरी, कांची गया सरित बड़ा गलेनो कावेरी। फिर वेंकटाद्रि पर्वत पर गए, जहाँ तिरुपति बालाजी है, उनको दर्शन किया। फिर कामकोष्ठीपुरी गए, फिर कांचीपुर गए। कांचीपुर, दो कांची, एक शिव कांची, एक विष्णु कांची, दोनों में गए। उसके बाद कावेरी नदी में स्नान किया। तबे गेला श्रीरंगनाथेर पुण्य स्थान, तबे करिलेन हरि क्षेत्र रूपयान। फिर वहां से श्रीरंगम गई, श्रीरंगनाथ जी का दर्शन किया। हरि क्षेत्र भी गई, ऋषभ पर्वते गेला। दक्षिण मथुरा, ऋषभ पर्वत में गए। दक्षिण मथुरा जो है मदुरई, मीनाक्षी देवी, वहां दर्शन किया। कृतमाला ताम्रपर्णी जमुना उत्तरा, ताम्रपर्णी नदी और यमुना उत्तरा, इन सब जगहों में गए। ऋषि मुनि लोग नित्यानंद को देखा, में गला परम आनंद। फिर उनके यहाँ भी अतिथि हुए, उन्हें दर्शन दिया, कृपा किया। फिर वहां से बद्रिकाश्रम चली गए। दिन नर नारायण आश्रम में आश्रय नित्यानंद परम निर्जने। और बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां पर एकांत में कुछ देर रहे। तबे नित्यानंद गला बैसिर वालो बोलो राम महाशय। बद्रीनाथ जी से फिर नित्यानंद जी कहाँ गए? व्यास चट्टी, व्यास गुफा, जो माना गांव से ऊपर है, वहां वेद व्यास जी के पास गए। साक्षात व्यास आदित्य करेला, दंड प्रणत हईला। वेद व्यास जी स्वयं प्रकट होकर के नित्यानंद जी का आतिथ्य किया, और नित्यानंद व्यास देव जी को
दंडवत प्रणाम भी किया। कवि नित्यानंद गला बुद्धिर भवन प्रभु उसी अच्छे बुद्धगण। फिर जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते वहां गए नित्यानंद प्रभु जी, देखा कि बुद्ध लोग बैठे हुए, जिज्ञासा प्रभु के उत्तर न करे, क्रुद्ध होए प्रभु लाथी मारे सीधे। और बुद्धों से नेताओं ने पूछा, कुछ बात पूछने लगे तो वो जवाब नहीं दिए, तो नेताओं जी गुस्से में हमारे मारा लात उन बुद्धिस्टों के माथे में। बुद्ध पलाइलो बुद्ध को हंसिया हंसिया बने में नित्यानंद निर्भय होइया, सब बुद्धिस्ट भाग गए हंसते हंसते। और नित्यानंद जी उस वहां पर अकेले ही वन में भ्रमण भी करने लगे। तभी प्रभु आइलेन कन्न का नगर, दुर्गा देवी देखी गला दक्षिण सागर। फिर वहां से नित्यानंद कहाँ गए, कहाँ बद्रीनाथ, सीधा कन्या नगर चले गए। कन्याकुमारी माँ दुर्गा देवी को दर्शन किया। अभी नित्यानंद गला श्री अनंतपुरी गला पंच अप्सरा सरोवर। फिर वहां से गए श्री अनंतपुर, अनंतपुर जो त्रिवांद्रम, अनंत शयनम पद्मनाभम, उनका दर्शन किया। फिर पंच अप्सरा सरोवर में गए। गोकर्ण गला प्रभु शिविर मंदिरे, केरल तिगर तके बुले घरे घरे। फिर गोकर्ण तीर्थ में गए, शिव जी के मंदिर में। केरल में गए, तिगर्त नगर में घर में भ्रमण किया। द्वैपायनी आर्जा देखी नित्यानंद राय, निर्विंध्या तप्ती भ्रमण लीलाय। फिर वहां से निर्विंध्नी और ताप्ती इन सब तीर्थों में गए। सुरपारक दिया प्रभु प्रति चलीला, सुरपारक तीर्थ में गए, वहां भी दर्शन करके प्रतिशी में गए। यही मत अभय परमानंद राय, हमें नित्यानंद भय नहीं को कहा। इस वजह से नित्यानंद प्रभु जी परमानंद में मस्त होकर के और लीला स्त्रियों का दर्शन किए। निरंतर कृष्णा में से शरीर अवस, अनेक खने हंसे प्रभु जैसे रस। और कृष्ण अभिष्ट है नित्यानंद के हृदय में, और कभी रोते कभी हंसते। यही मत नित्यानंद प्रभु भ्रमण दैवी माधवेंद्र। ऐसे भ्रमण करते करते माधवेंद्र पुरी जी का अचानक से दर्शन मिल गया। दर्शन मिला तो माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय यतो सब संगी अनुचार। माधवेंद्र पुरी जी को तो कृष्ण प्रेम मत साथ में उनके जो साथी लोग है वो भी उसी प्रकार से। कृष्ण रस बिनु नहीं को हार, माधवेंद्र धोरे कृष्ण विहार। माधवेंद्र पुरी दे कृष्ण विहार। माधवेंद्र पुरी कृष्ण छोड़ के कुछ और नहीं जानते। माधवेंद्र पुरी के सभी में भगवान श्री कृष्ण विहार कर रहे हो। चार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, आरतार प्रेमी रोबराय। और महाराज क्या कहा जाए, जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, जिस माधवेंद्र पुरी का शिष्य अद्वैत आचार्य, उसके प्रेम कितना होगा। अद्वैत आचार्य भगवान शिव जी के अवतार, महाविष्णु के अवतार, और उनका गुरु है माधवेंद्र। उसकी भक्ति कितनी होगी अंदाजा लगाओ। इतना बड़ा प्रश्न किसको गुरु बनाएगा। बड़े आदमी बड़े कोई गुरु बनाता है, उससे बड़ा हो तो ऐसा माधवेंद्र पुरी साक्षात राधा रानी के मतलब कोई अति प्रिय सखी राधा रानी का प्रेम का अवतरण माधवेंद्र पुरी के हृदय में हो। माधव पुरी देखी नित्यानंद तदक्षणे प्रेमोच्छ हरिदास
और माधवेंद्रपुरी को दर्शन करते नित्यानंद जी मूर्छित हो गए। नित्यानंद ने देखी मात्र श्री माधवपुरी হইলে मूर्छित हो अपना पशु। और नित्यानंद को देख के माधवेंद्रपुरी मूर्छित हो गए। घायल की गति घायल जाने, न जाने दूसरों को। ये तो जोड़ी की गति जोड़ी जाने, घायल की गति घायल जाने। माधवेंद्रपुरी को नित्यानंद पहचानता है, अद्वैत पहचानता है, और इनको वो पहचानता है। नित्यानंद को माधवेंद्रपुरी पहचानता है। ये सब महाराज क्या कहा जाए इन लोगों को, सब भगवान के परिकर है। और सुप्रीम पर्सनालिटी के एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी, इनकी तो क्या कहना। भक्तियों से माधवेंद्र आदि सूत्रोधार गौरचंद्र यहाँ कहिया सेन बार बार। माधवेंद्र पुरी को चैतन्य महाप्रभु ने बार बार करके बोला है। क्या बोला है? भक्ति रस माधवेंद्र आदि सूत्रधार, भक्ति रस का आदि सूत्रधार है, फर्स्ट प्रोगेनिटर इस कलि युग का। पहला उसको क्या बोलते, भक्ति रस को इस जगत में लाने वाला। दोहे मूर्छा हইলেন दोहा दर्शने खंड ईश्वर पुरी आदि शिष्य गणे। माधवेंद्रपुरी के साथ में सब सन्यासी लोग रहते हैं, और सन्यासी वो भी कोई मामूली मामूली नहीं है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक के बाद ईश्वरपुरी जी, परमानंदपुरी जी, क्या बात है। दोहे मूर्छा हইলেন दोहा दर्शन। नित्यानंद को देख के माधवेंद्रपुरी मूर्छित हो गए, नित्यानंद मूर्छित हो गया। उसे देख करके माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य लोग थे, ईश्वरपुरी जी और परमानंदपुरी जी, रामचंद्रपुरी जी, ये लोग जो है वो लोग रोने लगे। क्या प्रेम है, कितना प्रेम है, कितनी मस्ती है। ক্ষণে কহিলা বাহ্য दृष्टि दुईजन अन्योन्य गला धरी करे न कंदन। जो होश आया कुछ समय के बाद, मैं एक दूसरे को गोदी भर के और रोने लगे। हरे कृष्ण बोल ভালো করি যায় দুই प्रभु प्रेम रसे ओंकार करे कृष्ण प्रेम आवेशे। दोनों लोटपोट करने लगे कृष्ण प्रेम के आवेश में, गर्जना करने लगे हरि बोल करके। प्रेम नदी बहे दुई प्रभु नयने पृथ्वी हईल सिक्त धन माने। और दोनों के आंखों से मानो प्रेम की नदी बहने लगी। धरती सींच गई, बिक गई, दोनों के आंसू से धरती गीली हो गई। कंपस्तु पुलक भावे रंतनाय दुई दोहे विहरे चैतन्य गोसाई। महाराज दोनों में जो प्रेम के जो सिम्टम है, वो सब दोनों में उदय होने लगा। इतनी मस्ती, इतना प्रेम कहने लायक नहीं है, क्योंकि दोनों के शरीर में महाप्रभु जी वास करते हैं। नित्यानंद के शरीर में, माधवेंद्रपुरी के शरीर में चैतन्य महाप्रभु जी, एक्चुअल में महाप्रभु जी भगवती आवेश ज्यादा है। हम अभिनिवेश है, लेकिन भगवत अभिनिवेश ज्यादा है। नित्यानंद बोले जो तो तीर्थ करिलाम समुक्त हर फल आदि कैलाम। नित्यानंद जी बोल उठे, मैंने इतना तीर्थ किया, आज उन तीर्थ का फल मिला है जब आपका दर्शन मिल गया। नयनो देखिनु
माधवेंद्र चरण प्रेम देखिया धन्य हईलो जीवन। जब आंखों से माधवेंद्रपुरी को दर्शन किया, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। माधवेंद्रपुरी नित्यानंदे कुरी कोले, उत्तर न सूर्य कंठ रुद्ध प्रेम जले। माधवेंद्रपुरी जी नित्यानंद को गोदी में लेकर के बस आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, गले में आवाज निकल नहीं, आवाज रुक गई, चौक हो गया। हेन प्रीत हईलेन माधवेंद्रपुरी, वक्ष हईते नित्यानंद बाहिर न करी। नित्यानंद माधवेंद्रपुरी नित्यानंद को पाके नहीं खुश हुए, इधर छोड़ने के मन नहीं बोले। गोदी भर के साक्षात बलदेव, साक्षात शेषनाग और आज माधवेंद्रपुरी को मिली। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंद आदि रत सर्वशिष्य हईलेन नित्यानंदे रत। ईश्वरपुरी जी, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, रामचंद्रपुरी, ये सब सन्यासी लोग है माधवेंद्रपुरी के साथ। वो लोग नित्यानंद को भक्ति, उनके जो गुरुदेव का इतना, उसके अंदर इतना प्यार देख करके सबकी नित्यानंद में श्रद्धा बन गई। देखते ही हम अपना प्रचार करते हैं तो भी हमारे पर लोग आकृष्ट नहीं होता है। हम लोग शादी करते हैं, शादी करके सोचते हैं, औरत सोचती है पति को अपने बस में कर लूंगी, पति सोचता है को बस में रख लूंगा, दोनों प्रेम से रहूंगा। कुछ के बाद मन उदास हो जाता है। किंतु देखो, ये महाजन है, ये महापुरुष है, इनको दर्शन करते ही इन लोगों की श्रद्धा बन गई और वो श्रद्धा भी टूटी नहीं। आचरण ठीक रहेगा तो श्रद्धा क्यों टूटेगी? हमारा आचरण चाहिए, आदर्श चाहिए, त्याग, वैराग्य, प्यार, भक्ति, संयम, स्नेह, प्रेम सब रहेगा तो कभी किसी का दिल टूटेगा नहीं। जब हमारे आचरण में कुछ कमजोरी आएगी, धीरे धीरे एक एक करके सब टूटता जाएगा। अरे ये तो वैष्णव ऐसा है। इसलिए वैष्णव के अंदर में बिल्कुल भगवान जैसा चरित्र होना चाहिए, वैष्णव का, गुरुओं का। इसी प्रकार स्वार्थपरता नहीं रहनी चाहिए, किसी प्रकार दुराचार नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार आलस्य नहीं रहना चाहिए। वैष्णव हमेशा एक्टिव होंगे। वैष्णव श्रद्धा होना चाहिए, सहन शक्ति, टॉलरेंस चाहिए, प्यार चाहिए। सबे যত মহাজন সম্ভাষা করেন, কৃষ্ণ প্রেম কাহারও শরীরে না দেখেন। सबे যত महाजन संभाषा करें, ये महाजन लोग जगत में जिन जिन को देखते कहीं भी कृष्ण भक्ति नहीं मिलता है। तभी पायन दुख दुर्जन संभाषिया, अतएव वन सभे भ्रमे न देखिया। महाराज, जगत में ऐसे बंदे मिलते ही नहीं है, जिधर देखो उधर सब लोग नास्तिक, बहिर्मुख, पखंडी, विषयी, कामी, हरिभक्त मिलते ही नहीं है। इसीलिए वैष्णव क्या करते हैं, दुनिया छोड़ो, गांव में चलो, जंगलों में चलो, किसी का मुंह नहीं देखना, किसी संगति नहीं करनी। मैं आजकल दंडकारण्य में हूँ, लेकिन वो दंडकारण्य का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण तो है, वन जंगल यही है, पहाड़ है, वह राम जी जहाँ जहाँ सब स्थान है,
पर लोग जो है बिल्कुल वैष्णव संग नहीं है, सब हरिभक्त नहीं है, मीठ मच्छी खाने वाले, बहुत मीठ मच्छी खाने वाले। और दूसरे ईसाई लोग भी है, मुस्लिम थोड़ा कम है कि ईसाई बहुत ज्यादा है। तो लोग साधुजन दुखी हो जाते हैं, इतना समझाओ नहीं मानते, फिर दुखी होकर जंगल में चले जाते हैं। अन्योन्य से सब दुखे हइलो नाश, अन्योन्य देखी कृष्ण फेमिनिट प्रकाश। लेकिन आज जो है माधवेंद्र पुरी का जो ग्रुप था, नित्यानंद को दिखा, बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों को नित्यानंद जी बहुत अच्छे लगे। कतदिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, रमे श्री कृष्ण कथा परानंद रंगे। नित्यानंद पुरी फिर तुम माधवेंद्र पुरी जी के संगी हो लिए। काफी समय तक माधवेंद्र पुरी के संग में रहे, माधवेंद्र पुरी से दीक्षा भी लिया। माधवेंद्र कथा होती अद्भुत कथन, मेघ देखिले मात्र হয় अचेतन। माधवेंद्र पुरी जी ऐसे कृष्ण प्रेम मत है, उन्हें कहीं बदल दिख जाए, नीला आसमान दिख जाए, वो बेहोश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की स्मरण होता, ऐसी मेरी प्रियतम का ऐसी शरीर का रंग है, हो न हो मेरे प्रियतम आसमान के रूप में, बादल के रूप में खड़े हैं। और निश्चय कृष्ण प्रेम मध्य प्राय, सिकंदी हुई हुई करे हाय हाय। दिन रात माधवेंद्र पुरी जी कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्मत्त रहते, ये शराबी शराब पी के शराब के नशे में होते हैं, और शराब पीता है, कोई कोई शराबी रोता है, कोई होई करता है, हाय हाय करता है। ऐसे ही माधवेंद्र पुरी जी कृष्ण प्रेम उन्मत्त होकर के कभी हाय हाय, कभी होई होई, कभी हंसते हैं, कभी रोते, कभी ऐसे प्रेम उन्मत्त रहते, कभी बेहोश हो जाते हैं। नित्यानंद महावत गोविंदे रसे, ढुलिया ढुलिया पड़े अट्टो अट्टो हंसे। और नित्यानंद जी भी बस कृष्ण प्रेम रस में मत है, और कभी वो हिलते डुलते, कभी जोर जोर हंसते हैं। हाँ, तुम्हार अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बोली करे कीर्तन। और दोनों दोनों गुरु चेला, जैसा माधवेंद्र पुरी ऐसा नित्यानंद, दोनों कृष्ण प्रेम उन्मत्त, और दोनों का अलग अलग हालत हालत है। नित्यानंद पुरी बस वो ढुलिया ढुलिया हिलते डुलते रहते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं, लेकिन क्यों हंसते हैं ये किसी को पता नहीं। ये तो माधवेंद्र पुरी के जो शिष्य लोग उनको मालूम पड़ता है। ये देखो इस प्रकार से कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम मत भाव विभोर, और भाव विभोर होकर के कभी भगवान कृष्ण के दर्शन मिलता है, कोई हंसी का वातावरण होता है, उसी के स्मरण समाधि आते ही हंसने लग जाते हैं। और कभी वहां भगवान से जुदाई होता है, उसे रोने लगते हैं। और कभी भगवान की कृपा मिलती है तो हिलने डुलने लग जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे नित्यानंद प्रभु, ऐसी माधवेंद्र पुरी, दोहा अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बोली करो ये कीर्तन। और सब माधवेंद्र के दूसरे शिष्य लोग जो थे, जैसे कि ईश्वरपुरी जी, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद पुरी, ये लोग जो है हरि बोल दिन रात लोग हरि नाम करते हैं। माधवेंद्र संग रात्रि दिन के होना ही जाने पे मोलो से। अब दिन लोगों को पता ही नहीं चलता दिन का हो रहा, रात्रि कब जा रही है। बस कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम में। हम लोग तो हरिनाम करने बैठते तो घड़ी देखते रहते कि समय हो गया, चलो 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 चलो। लेकिन ये देखो, हम लोग संसार के काम धाम में जिंदगी भर निकाल रहे हैं,
इसमें कोई जल्दीबाजी हमको लगती नहीं भैया, हमारा भी समय हो गया, यहाँ से चलो भाई, युक्ति में लगो ना ना, यही तो करना है, कहाँ जाना करना, काम धाम तो करना है। इसके लिए हम संपूर्ण जीवन हम सेक्रीफाई करके दे रखे भाई, हम इस जीवन संसार के लिए है, विषय काम करने के लिए, विषय भोग के लिए है? इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, सारा दिन काम में लगे हैं, सारा दिन घर के काम में लगे हुए हैं, गपशप में लगे सारा दिन, टीवी देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, गेम खेलते हैं, फेसबुक देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसके लिए हमारी जिंदगी है, लेकिन भगवान की भक्त की जिंदगी भगवान की भक्ति की लिए। रात्रि दिन केहो नहीं जाने प्रेम रसे, कत काल जाए केहो खनो नहीं बसे, दिन रात कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है। कितना समय निकल जाता है, कोई नहीं जानता, देरी हो गया भैया, बहुत हो गया, अब कीर्तन सब बंद करो, कथा छोड़ दो, बहुत समय हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सबको बस इसी के लिए जिंदगी है हमारी, यही तो करना हमने, और क्या करना है। माधवेंद्र संगीत जतो हईलो आख्यान के जना कृष्ण चंद्र से प्रमाण। और माधवेंद्र पुरी के साथ में जो 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 लीलाएं हुई, कौन जान सकता है, भगवान कृष्ण ही प्रमाण है। माधवेंद्र नित्यानंदी छड़ीते ना पारे, निरवधि नित्यानंद संगति विहरे। माधवेंद्र पुरी जी नित्यानंद को छोड़ना नहीं चाहते, और नित्यानंद माधवेंद्र को छोड़ना नहीं चाहते, दोनों एक साथ विहार कर रहे हैं। माधवेंद्र बोले प्रेम ना देखी को था, सही मोर सर्वोत्तम तो हेनो प्रेम जो था। माधवेंद्र जी बोलने लगे, ऐसा प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला है, सही मोर सर्वोत्तम, ये मेरा तो वही तीर्थ है जहाँ ऐसा प्रेम मिल जाए, प्रेम भक्त मिल जाए, प्रेम भक्त मिल जाए तो वही तीर्थ है। तीर्थ में भगवान के भक्त नहीं, ऐसा प्रेमी भक्त नहीं तो काई बात का तीर्थ है। लेकिन तीर्थ में जाना क्यों, भक्त को ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं भक्त मिलेंगे, भक्त दर्शन मिलेगा। भगवान का दर्शन तीर्थ में जाने का बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, तीर्थ में जाके भगवान भक्तों का दर्शन मिल जाए, भक्त ढूंढने जाना चाहिए। आज नित्यानंद को भक्त मिल गया, माधवेंद्र को नित्यानंद मिल गया, दोनों के तीर्थयात्रा आज सफल हो गया। जाने लो कृष्ण की कृपा से मोरपति, नित्यानंद है न बंधु पैनु संगति। माधवेंद्र जी टुकड़ी जी बोल उठे, अब लग रहा है भगवान की कृपा मुझ पर है, क्योंकि नित्यानंद जैसा मुझे मित्र मिल गया है। इस स्थान यदि नित्यानंद संग है, सही स्थान सब तीर्थ वैकुंठ आदिमय। कहीं भी नित्यानंद जी का संगति मिल जाए तो मानो 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 ये सब तीर्थ वैकुंठ आदिमय हो गया उस जगह। नित्यानंद है ना भक्त सुनील सोने, उस पैवे कृष्ण चंद्र से ही जाने। नित्यानंद ऐसा भक्त ये सुन भी लेगा तो वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर। नित्यानंद जहाँ एक देश रहे, भक्त हो से कृष्ण प्रिय न है। अगर ऐसे नित्यानंद के प्रति किसी की अगर दुश्मनी रही, गलत विचार अश्रद्धा रही, तो भगवान की कृपा उसको नहीं मिल सकता। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति और ने सब बोले करें कृष्ण करें रति। इस वजह से नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी दिन रात भगवान कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त तो आर न करो। नित्यानंद प्रभु जी माधवेंद्र प्रभु जी को अपने गुरु ही मानते हैं। यही मत दुई महामती कृष्ण प्रेमे ना जाने कोथा दीवाराती।
दोनों ऐसे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम रस में दिन रात का खबर नहीं, सुध नहीं। नंद महाराज जी कृष्ण गृह में, उनको भी दिन रात का पता ही नहीं था। कृष्ण हरे कृष्ण समाधि लग जाती, गाढ़ा विरह गाढ़ा समाधि में। नंद महाराज को सुधा को पता ही नहीं चलता था, गुज्जू को पता ही नहीं चलता था कब दिन निकला, कब रात्रि गई। महाराज भगवान कृष्ण गए मथुरा, गोपियां वृंदावन के जंगल में बैठी कृष्ण स्मरण में दिन रात का पता ही। ये योगी जनों का समाधि नहीं है, ये योग समाधि नहीं है, ये प्रेम समाधि, भक्ति समाधि है। पतो दिन माधवेंद्र संजय नित्यानंद से काफी समय नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी के संग में रहे। फिर वहां से नित्यानंद प्रभु जी गए रामेश्वरम, सेतु बंध रामेश्वर को चले गए। हरे कृष्णा। आज यहीं तक होगी विश्राम।